ये पिशाच सूरज की रोशनी से नफरत करती थी, फिर भी वो जानबूझकर अपना हाथ धूप में जला रही थी और जब तक हवा में जलने की महक नहीं आई तब तक उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। इस औरत का नाम ऑड्री था और सारे पिशाच उसकी क्रूरता से कांपते थे। अगर कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करता तो वो उसे सूरज के नीचे जलने के लिए छोड़ देती थी और फिर वो अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए कंक्रीट में दफनवा देती थी। अपने इन्हीं खतरनाक तरीकों से ऑड्री पिशाचों की सबसे बड़ी लीडर बन गई थी। उसका प्लान रियल एस्टेट के जरिए शहर के लोगों को कंट्रोल करने का था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ऑड्री अपने घर लौटी। उसने देखा कि उसकी 90 साल की बेटी की लाश जमीन पर पड़ी है। अपनी बेटी की बेजान लाश देखकर ऑड्री का दिल टूट गया और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसके नौकर ने जब कमरे की तलाशी ली तो उसे कांच का एक टुकड़ा मिला जिस पर इंसान का खून लगा था। ऑड्री ने खून चखते ही पहचान लिया कि उसकी बेटी को एक पिशाच के शिकारी ने मारा है। उसने तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर दिया कि किसी भी कीमत पर उस शिकारी को ढूंढ कर लाओ। जांच करने पर उन्हें पता चला कि पिशाचों के दांत खरीदने वाले एक ब्लैक मार्केट डीलर सैटन का इसमें हाथ है। सैटन ने जैसे ही खतरा महसूस किया ऑड्री ने उसे बड़ी आसानी से काबू कर लिया। सैटन हैरान था कि एक पिशाच दिन के उजाले में बाहर कैसे घूम सकती है। ऑड्री ने उससे सीधा सवाल पूछा कि उसकी बेटी के दांत उसे किसने बेचे थे। बहुत टॉर्चर के बाद आखिरकार सैटन ने बर्ड का नाम उगल दिया। लेकिन बर्ड इस सबसे अनजान अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए पैसे कमाने में लगा हुआ था। उसे $10,000 की जरूरत थी, इसलिए उसने अकेले काम करने की जगह दूसरे शिकारियों के साथ टीम बना ली। ये दोनों भाई लड़ने में तो कमाल के थे, लेकिन उनका दिमाग थोड़ा कम चलता था। लेकिन उनका अगला मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला था। घर की सिचुएशन कंफर्म करने के बाद दोनों भाई दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इससे पहले कि पिशाच कुछ समझ पाते उन्हें एक एक करके मार गिराया गया। अंदर के पिशाच आवाज सुनकर मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन बर्ड ने उन्हें भी खत्म कर दिया। अब टीम ने अलग अलग होकर घर के हर कोने को साफ करने का फैसला किया। लेकिन बर्ड को जल्द ही एहसास हो गया कि इस घर में कोई बहुत बड़ा खतरा छिपा है। उसे समझ आ गया कि ये कोई मामूली घर नहीं बल्कि एक छत्ता है। और जैसे ही उसने ये बोला छत से एक पिशाच नीचे कूद पड़ा। इसके बाद तो जैसे पिशाचों की बाढ़ आ गई और वो हर तरफ से हमला करने लगे। लेकिन इन शिकारियों की नजर में ये पिशाच चलते फिरते खजाने की तरह थे। उन्हें बस इन पिशाचों को मारकर उनके कीमती दांत हासिल करने थे। सोचते ही शिकारियों में जोश भर गया और उन्होंने तेजी से पिशाचों को मारना शुरू कर दिया। दोनों भाइयों का टीम वर्क इतना कमाल का था कि कोई भी पिशाच उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। वहीं नीचे बर्ड भी एक प्रो की तरह लड़ रहा था और अपने नए साथी पॉल के साथ मिलकर पिशाचों को खत्म कर रहा था। उसे बस अपने साथी की गलती से बचना था, वरना ये पिशाच उसके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थे। एक और पिशाच को मारने के बाद बर्ड ने पॉल को दीवारों से दूर रहने की वार्निंग दी, लेकिन तभी एक पिशाच ने खुद बर्ड पर हमला कर दिया और उसे दूसरे कमरे में खींच लिया। पॉल ये देखकर बुरी तरह घबरा गया और मदद करने के लिए सही से निशाना नहीं लगा पा रहा था। तभी पाइप से एक और मॉन्स्टर निकला जिसका टारगेट अब पॉल बन चुका था। फीमेल वैम्पायर को समझ आ गया था कि पॉल एक अनाड़ी है, इसलिए उसने तुरंत उस पर हमला कर दिया। पॉल ने घबराहट में अपनी गन से अंधाधुंध गोलियां चलाई, लेकिन एक भी निशाना नहीं लगा। उल्टा वो अपना बैलेंस खोकर जमीन पर गिर पड़ा और उसे मदद के लिए बर्ड को पुकारना पड़ा। खुशकिस्मती से दूसरे कमरे में लड़ाई अब खत्म होने वाली थी। बर्ड ने अकेले ही 2 पिशाचों को बड़ी आसानी से हैंडल कर लिया। उन्हें खत्म करने के बाद बर्ड ने तुरंत गोली चलाकर पॉल की जान बचाई, लेकिन पिशाच ने फिर भी हार नहीं मानी और दोबारा पॉल की तरफ दौड़ी। बर्ड उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि एक और ताकतवर पिशाच ने उसका रास्ता रोक लिया। उधर ऊपर वाले फ्लोर पर दोनों भाइयों का बेहतरीन प्रदर्शन जारी था और वो पिशाचों को गाजर मूली की